आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को समझने के लिए मान ली हमारा ये कोई पानी है, पानी का पॉन्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे ही कुछ भी है। ठीक है, कोई पानी है हमारा। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, इस पानी पर हम लोग कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, क्योंकि लाइन ऐसे तो खींच नहीं सकते। तो मान लिया हमने एक कोई काल्पनिक लाइन खींच दी, ठीक है, जिसकी लंबाई L है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है, पृष्ठ तनाव क्या होता है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक लंबाई, फिर ठीक है, उसके प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है, इस पे जो बल लगेगा, इस पे पृष्ठ तनाव के कारण जो है बल लगता है, इस पे जो लगता है बल, ठीक है, वो क्या होता है, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, लंबाई को ए बी, उस पे लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पृष्ठ तनाव की परिभाषा हो जाएगी कि टी बराबर परिभाषा एफ बटा एल, यानी कि प्रत्येकांक लंबाई क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है किसी द्रव पे, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि यदि हमारा L का मान 1 मीटर हो, यदि L बराबर 1 मीटर हम लोग कर दें, तो हमारा T बराबर क्या हो जाएगा, F। यहीं से परिभाषा आ जाती है कि द्रव के पृष्ठ पर एकांक काल्पनिक खींची गई जो रेखा है, उसकी एकांक लंबाई, L माने एक माना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये बल क्या होता है, पृष्ठ के तल में होता है तथा रेखा के लंबवत होता है, पृष्ठ के तल में और रेखा के लंबवत होता है। कह रहा है इसका उदाहरण दे, उदाहरण क्या है इसका, जैसे मान लीजिए आप, क्या होता है हमारा कोई, तो इसका उदाहरण है सबसे अच्छा कि सुई का जल पे तैरना, या फिर कोई मच्छर होता है, आप देखते हैं कि जल पे बैठा रहता है और डूबता नहीं, क्योंकि सुई का भी कुछ ना कुछ भार होता है, मच्छर का भी बहुत माइन्यूट थोड़ा सा भार होता है, लेकिन वो फिर भी डूबता नहीं। क्यों? क्योंकि जल में हमारा जो है पृष्ठ तनाव कार्य करता है, उस पर एक बल कार्य करता है जो उसको साम्य अवस्था में मतलब बैलेंस किए रहता है, जिससे वो डूबता नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर हम लोग क्या मिट्टी का तेल डाल दें पानी में, तो क्या होता है, मच्छर डूब जाता है, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या करता है, ये पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे पृष्ठ तनाव कम होने से ये इसका भार सह नहीं पाता और वो डूब जाता है। तो सुई का जल पे तैरना, या शीशे का छर्रा बनना, या फिर हमारी जो पारी की बूंदें होती है छोटी छोटी, वो क्या होती हैं, चपटी हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी बूंदें जो होती हैं गोल होती, छोटी बूंदें सारी गोल हो जाती हैं, और बड़ी बूंदें जो रहती हैं, अगर बड़ी बूंद है तो वो चपटी हो जाती है, और छोटी बूंदें देखें तो वो गोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण हमारे उनमें होता है कि जो हमारा ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम रहती है, उसकी वजह से जो है उस पर जो पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा होता है इसके ऊपर, और जब हमारा क्षेत्र ऊर्जा न्यूनतम होगी तो क्षेत्रफल कम से कम होगा, तो ये हमारा गोल होके, मतलब छोटी बूंद जो है गोल होने का प्रयास करती है। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एफ पृष्ठ तनाव का, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा टी बराबर क्या है, एफ बटा एल, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का है न्यूटन और एल का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।